हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पीसी ज्वेलर लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर हम लोग बात करें आज की, तो आधे % की गिरावट नोटिस की गई है। क्लोजिंग प्राइस की बात करें, ₹8.78 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह के बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे चर्चा करें परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें यहाँ पर प्राइस फोरकास्टिंग को लेकर, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है और किसी भी तरह की रेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको इस स्टॉक्स के अंदर सोच समझ के काम करना है, क्योंकि मैं बात करूँ कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी की जो मार्केट कैप है तकरीबन 8,516 करोड़ का है। साथ ही साथ बात करें कंपनी के ऊपर कर्ज के लेकर, तो तकरीबन 1100 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, ₹1 के फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर चर्चा करने वाला उसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे को अगर समझने की कोशिश करें, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी जंप देखने को मिलती है। वहीं पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सोच समझ के काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर्स होल्डिंग ने पिछले 2 क्वार्टर से इसके अंदर अपनी स्टेक्स कम की है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एफआईएस के बारे में, तो एफआईएस की चर्चा करें, तो देखिएगा एफआईएस लगातार पिछले 2 क्वार्टर से इसके अंदर अपनी स्टेक बढ़ाता हुआ दिख रहा है। रिटेलर्स को लेकर, तो रिटेलर्स के पास तकरीबन 43.47% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ चर्चा करें हम लोग अगर चार्ट पे, तो देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं इस लेवल्स की एनालाइज करने वाला हूँ। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स है मार्च 2026 की। और यहाँ पे मैं बात करूँ, तकरीबन ₹7.40 के लेवल्स को टच किया था। उसके बाद देखा जाए, इसके अंदर हमें रिकवरी देखने को मिली और तकरीबन ₹9.90 के पास से वापस से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। अगर थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम इन कर दूं, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये ₹9.90 के आसपास का लेवल्स निकलता हुआ आ रहा है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स है हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल्स होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें, इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली। अगर यहाँ पर चर्चा करें, तो यहाँ पर भी देखा जाए ठीक इसी लेवल के आसपास से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। समय में थोड़ा पीछे चल कर चर्चा करें, तो ये लेवल्स देख रहे होंगे, इस लेवल्स के आसपास कई दफ़ा इसने यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। एट द एंड इसके अंदर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला। इसलिए ₹9.98 से लेकर ₹10.20 का लेवल जो है, एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अगर ऊपर के लेवल्स पर हम लोग बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स हमारे लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स होना चाहिए। इसकी रेंज की बात करें, ₹11.30 से लेकर ₹11.40 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। समय में थोड़ा पीछे चल के चर्चा करें हम लोग, तो यहाँ पर देखा जाए, इस लेवल्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल है साल 2025 की। तो इस लेवल्स के आसपास भी इसने कई दफ़ा यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो ₹11.30 से लेकर ₹11.40 का जो लेवल्स है, ये हमारे लिए सेकेंड रेजिस्टेंस यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। अगर इस लेवल्स की हम लोग बात करें, तो ये लेवल्स आप देख रहे हैं दिसंबर 2025 की। यहाँ पर तकरीबन ₹11.38 के लेवल्स को टच किया था। उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। अगर इस स्टॉक्स के अंदर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज को लेकर, तो इसकी जो 50 DMA की वैल्यू निकलती है, तकरीबन ₹9 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, तो इसकी वैल्यू तकरीबन ₹10.50 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग इस लेवल्स की चर्चा करते, तो ये लेवल्स है जुलाई 2025 की, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की लेवल्स है। यहाँ पर हम लोग बात करें, तो ₹19.42 का इसने हाई बनाया था। अगर हम लोग बात करें उस लेवल से, तो ये काफ़ी नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें, तकरीबन 50% ये अभी डाउन चलता हुआ दिख रहा है। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग बात करें, किसी ने इसके अंदर पैसा लगाया होगा ₹100, तो उसकी वैल्यू अभी भी सिर्फ और सिर्फ ₹50 हुई होती। इसलिए इस स्टॉक्स के अंदर थोड़ा सोच समझ के काम करना है।